जब भी मुज़ाकरात की बात हो ये 9 मई का शोर मचाते हैं। 9 मई खत्म हुआ तो इनकी हुकूमत और सियासत दोनों खत्म हो जाएंगी। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार है। हुकूमत से बात करना इलेक्शन में इनके डाके को तस्लीम करना है। 8 सितंबर के जलसे का मकसद चोरीशुदा मैंडेट की वापसी, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाना और अदलिया पर हमले को रुकवाना है। काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनना पाकिस्तान के लिए एहसास होगा। चांसलर ना भी बन सका तो कोई बात नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। एबी न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हमारी तरफ से किसी लेवल पर ना पीटीआई से कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या मुज़ाकरात की ख्वाहिश। कोई कमेटी नहीं बनी ऐसी जमात जिसने दहशतगर्दी की 200 से ज्यादा मकामात पर हमला किया। पहले वो इन चीजों का हिसाब दे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसी के ख्वाहिशमंद नहीं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस से वाज़ेह कहा, तौसी में दिलचस्पी नहीं, अब इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ शख्स, इनके बारे में बार बार तौसी का कहना दुरुस्त नहीं। 2/3 अक्सरियत की बात तो तब हो जब तौसी लेना हो। उमर अयूब को एक्स पर लाइव स्पेस में पीटीआई कारकुनान से बातचीत करना महंगा पड़ गया। जराये के मुताबिक तनकीद से घबराकर उमर अयूब की सोशल मीडिया टीम ने मुतादिद अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। पीटीआई वर्कर्स ने उमर अयूब को आड़े हाथ लिया, कहा आप जलसे पर जलसा मंसूख कर रहे हैं, कोई मौसर एहतजाज नहीं कर रहे, कोई हिकमत अमली नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं का रुपोश रहनुमा मुराद सईद से राबते का इंकशाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे रुपोश रहनुमा मुराद सईद का हाथ निकला। मुराद सईद ने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक शुरू की। मुराद सईद मुखालिफ ग्रुप के रहनुमा को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने पर मिशाल यूसुफजई को भी हटाया गया। पार्टी जराये के मुताबिक मुराद सईद रुपोशी के बायस सूबाई हुकूमत और पार्टी के अहम फैसले करने वालों में शामिल। पीटीआई छोड़कर जाने वालों के लिए अहम खुशखबरी, बानी पीटीआई ने चंद नामों की वापसी का इंदिया दे दिया। मलिका बुखारी, मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, फवाद चौधरी के नाम शामिल। पार्टी की आदत को चारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। मुसर्रत चीमा के तमाम केसेस में जमानत का टास्क भी पीटीआई की कानूनी टीम के हवाले। नया तोशाखाना रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी। अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत पेश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए, एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबहत रखता है या नहीं। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नायब की जुडिशल रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना के नए रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर 6 सितंबर को समाअत करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आसमान पर गहरे काले बादलों का राज, अंधेरा छा गया। लाहौर में लिबर्टी, कलमा चौक और दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को मुश्किलात। बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। मरी और गिरदनवाब में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश। महकमे मौसमियात की आज और कल बलई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की दूरियां खासी बढ़ चुकी। कई माह बाद आपस में मिले। मुलाकात में शहबाज शरीफ के चेहरे पर कोफ्त के तासुरात वाज़ेह थे। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। एक भाई मुफाहमत, दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। नवाज शरीफ के सियासी मुफाहमत के बयानिए को शहबाज शरीफ वुज़रा के जरिए दुबा रहे हैं। बानी पीटीआई किसी डील पर नहीं, आवाम के लिए डायलॉग पर यकीन रखते हैं। डायलॉग का रास्ता हर वक्त खुला है। मैंडेट चोरों के आखिरी दिन करीब आ गए।
मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा बानी पीटीआई मुफाद परस्त, एहसान फरामोश और मोहसिन कोश इंसान जो शख्स अपने मोहसिनों को मीर जाफिर के अलकाबात देता रहा उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत आप जैसे नौमौलूद समझने से कासिर। 9 मई का इश्तिहारी मुराद सईद बैरून मुल्क बैठकर हुकूमती फैसले कर रहा है। अली अमीन गंडापुर उस्मान बुज़दार पार्ट 2 बन चुके। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और अकरबा परवरी के खिलाफ आवाजें तहरीक इंसाफ के अंदर से उठ रही हैं। जो फंड्स खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर खर्च होने थे रेवड़ियों की तरह आपस में बांटे जा रहे हैं। बेबुनियाद मुकदमों से अदालतों में ज़ेर-इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ रही है। हमें पता है मुकदमाबाजी कैसे होती है। चीफ जस्टिस काजी फायसीसा की जायदाद की तकसीम के केस में रिमार्क्स। कहा 75 साल बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन के तराजे पर मुकदमा किया गया। मरहूम के 2 बेटों को जायदाद से महरूम रखने के खिलाफ अपील खारिज। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच में शामिल। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा। आईजी पंजाब कहां हैं? जब पूछें तो जवाब आता है कच्चे के इलाके में गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के मंशियात के मुलजिम के दरख्वास्त समाअत के समाअत में रिमांड। चालान जमा न होने वाले 3.5 लाख से ज्यादा मुकदमात की आईजी की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इज़हार। आईजी पंजाब 4 सितंबर को तलब। रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट्स में केसेस की नौयत बारे लिखा ही नहीं गया। हम फेक नंबर्स के साथ दुनिया को बता रहे हैं इतने जो मुकदमात हैं वो ज़ेर इल्तवा। तफ्तीशी तब्दील हो और वो फाइल साथ ले जाए तो ये भी जुर्म है। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। लड़की समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 5 शहरियों का पुलिस ने सुराग लगा लिया। सिंध हाईकोर्ट ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त से निपटा दी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जिन लापता अफराद के खाना केसेस की पैरवी नहीं कर रहे उन्हें भी तलाश किया जाए। बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान। हुकूमत को IMF की तरफ से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। 1400 अरब वफाकी हुकूमत अदा करेगी, बाकी 1400 अरब रुपए चारों सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से की रकम से कटवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब, पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। मंसूबे के तहत 2800 अरब रुपए की अदायगी करके नाकारा पावर प्लांट को बंद कराया जाएगा। RPP से मुआहदे खत्म या उनकी शरात में नरमी कराई जाएगी। बाज नाकारा पावर प्लांट्स को पूरी अदायगी करके मुआहदे को खत्म करने का भी प्लान। सरकारी पावर प्लांट्स के मुनाफे में कमी से बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट सस्ती हो गई। यकमुश्त 23 अरब रुपए का सर्कुलर डेट उतारने से बिजली की कीमत में 2 रुपए 83 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11% रिकॉर्ड। देही इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, RPPs को सब मुआफ। नौजवानों से मिलकर हुक्मरान तबके को नाकामी का एतराफ करने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काबिज माफिया ने RPPs का सब मुजल्लद किया। मौजूदा निजाम में ताकतवरों, दौलत वालों और हुक्मरानों की बालादस्ती, वसाइल लोगों पर ना लगना नौजवानों में मायूसी का सबब। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना। हतमी मुज़ाकरात आज मुतवक्के। रेड जोन दोबारा कंटेनर्स लगाकर बंद। मुजाहिरीन का मुतालिबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा हुकूमत कोई फैसला नहीं करती तो डी चौक और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। सेनेटर जाहिद खान का यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन से इज़हार यकजहती। कहा वफाकी हुकूमत फिलफौर यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला वापस ले।
पीडब्ल्यूडी की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। श्रीनगर पर धरना, इंजीनियर्स ने एहतजाजन अपनी डिग्रियां जला दी। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, जिले इंतजामिया और पुलिस के मुजाहिरीन से दोबारा मुज़ाकरात। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की महकमे बल्दियात को मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत अपने वसाइल से सड़क बनाएगी। प्रोजेक्ट के लिए 1.7 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। वज़ीर आला सिंध की सितंबर 2024 तक टेक्नोलॉजी पार्क का मुआहिदा करने की हिदायत। खराब मौसम की वजह से कराची से आने वाले जहाज की लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। परवाज में आसफा भुट्टो, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, फारूक सत्तार मौजूद। खेलदास को हिसानी, अली गौहर मेहर, मुस्तफा कमाल भी मौजूद। कादिर पटेल, ताज हैदर समेत कई अरकान कौमी असम्बली, सेनेटर्स भी मौजूद थे।